तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे जब पुलिस ज़बरदस्ती एडी के घर में घुस जाती है। एडी और उसकी वाइफ मैंडा पूरी तरह से डर जाते हैं। एडी कहता है आपको गलतफहमी हुई है, आप गलत घर में घुस गए हैं। तब ऑफिसर उसे सर्च वारंट दिखाते हैं और पूछते हैं उसका बेटा कहाँ है। फिर ऑफिसर लूक खुद ऊपर जाता है और जेमी जो एक 13 साल का लड़का है उसके कमरे में एंटर करता है और उसे कहता है हम तुम्हें अभी गिरफ्तार कर रहे हैं। जेमी बुरी तरह से डर जाता है और पैंट भी गीली कर देता है। ऑफिसर लूक एडी को बुलाते हैं। एडी जेमी के कपड़े चेंज करता है। तब तक पुलिस तलाशी शुरू कर देती है। वो सब बुरी तरह से डर चुके हैं। ऑफिसर उन्हें बुलाते हैं। हम जेमी को मर्डर के केस में अरेस्ट कर रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर सर्जन को बताते हैं कि ये सिर्फ 13 साल का लड़का है और हमने इसे मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया है। जिमी को एक सेल में ले जाया जाता है। फिर ऑफिसर जिमी के पेरेंट्स को सब बताते हैं और कहते हैं कि जिमी ने उसके डैड को अपने साथ रखने के लिए कहा है। पूरी पूछताछ के दौरान जिमी का मेडिकल स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। यहाँ डॉक्टर उससे सवाल करती है कि उसे पता है क्या ये सब क्या हो रहा है, उसे यहाँ क्यों लाया गया, उसे लॉयर की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद जिमी डैड से कहता है मैंने कुछ नहीं किया और एडी उसे कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद ऑफिसर एक लॉयर लेकर आता है जो जिमी के फैमिली को मिलते हैं और फिर ऑफिसर से लॉयर जिमी के बारे में पूछता है कि उन्होंने जिमी को क्यों गिरफ्तार किया है, उसे खाना दिया है या नहीं, या उसे कोई टॉर्चर तो नहीं किया वगैरह। अब वो जिमी से मिलते हैं। जिमी को बुलाया जाता है, उसकी फ़ोटो ली जाती है, मेडिकल चेकअप किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, सारे कपड़े निकाल कर चेक किया जाता है। ये सब देखकर एडी इमोशनल होता है। अब लॉयर उनसे कहता है कि तुम्हें सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम नो कमेंट्स भी कह सकते हो, मगर तुम्हें जो सवाल आसान लगे तुम्हें उसके जवाब देने होंगे। अब इंटेरोगेशन का सिलसिला शुरू होता है। जिमी से सवाल किया जाता है कि कल तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो वो नो कमेंट्स कहता है। ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल प्रोग्रेस तो अच्छी है पर तुम्हारा बिहेवियर लंबे समय से ख़राब है, तुम बता सकते हो ऐसा क्यों। जिमी कहता है मुझे नहीं पता। ऑफिसर जिमी से उसके दोस्तों के नाम पूछता है पर वो नहीं बताता और कहता है हो सकता है आप उन सब के साथ भी यही करोगे। अब ऑफिसर कुछ अडल्ट पोस्ट जिमी के सामने रखता है और कहता है ये पोस्ट तुमने लाइक किए हुए है, क्या तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद आती है। जिमी कहता है हाँ। ऑफिसर कहता है क्या तुम्हें ऐसी ही दोस्त चाहिए, तो वो कहता है नहीं, ये सब मुझसे बहुत बड़ी है। अब ऑफिसर उसे उसके दोस्तों के फ़ोटोज़ बताते हैं और पूछते हैं क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। अब जिमी अपने दोस्तों के नाम बता देता है। पूछता है तुम सब साथ क्या करते हो। जिमी कहता है हम घूमते हैं, फिरते हैं, गेम्स खेलते हैं। अब ऑफिसर बताते हैं कि हमें मर्डर साइट पर जिमी के कपड़े तो नहीं मिले पर उसके महंगे जूते मिल गए हैं जिनसे जिमी को बहुत लगाव था। वो उन्हें अपने कपड़ों के साथ नहीं जला पाया था पर वही जूते उसे फंसा गए। अब ऑफिसर्स उसे एक लड़की का फ़ोटो बताते हैं जिसका नाम केटी है। पूछते हैं क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जिमी कहता है क्या इसका ही मर्डर हुआ है। बस यही सवाल उसे फंसा देता है। ऑफिसर एडी से पूछता है कि तुम कल कहाँ थे। एडी कहता है मैं ड्यूटी पर था। अब जिमी से पूछा जाता है क्या तुमने इस लड़की को मारा है, तो वो मना कर देता है। ऑफिसर्स उसे सीसीटीवी फुटेज के फ़ोटोज़ बताते हैं जिसमें जिमी इस लड़की का पीछा कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि इस लड़की को 7 बार चाकू से स्टैब करके मारा गया है। अब जिमी को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे उस लड़की ने पहले जिमी को धक्का दिया, फिर जिमी ने उसे पकड़कर स्टैब कर करके मार डाला। अब एडी ये देखकर हैरान हो गया है कि उसका बेटा इतना खौफनाक काम भी कर सकता है। अब ऑफिसर कहते हैं कि सब साफ है कि उस लड़की को तुमने मार डाला है, तुम उस लड़की की माँ से माफ़ी मांगना चाहते हो। तो वो कुछ जवाब नहीं देता और ये पूछताछ यही ख़त्म होती है। अब जिमी अपने डैड से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और एडी उसे गले लगाकर कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। अब ऑफिसर जिमी के स्कूल में आते हैं। ऑफिसर लूक का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है।
अब ऑफिसर केटी के एक दोस्त से सवाल करता है पर वो सही से जवाब नहीं देती। ग्राउंड में जाकर जिमी के दोस्त को बहुत मारती है और कहती है कि तुमने ही मेरे दोस्त को मारा है। टीचर आकर इस लड़ाई को रुकाते हैं। अब एक लड़का उस लड़के को बुली करता है कि एक लड़की से मार खा गया और ये सब लड़के उस पर हंसने लगते हैं। ऑफिसर को ये सब देखकर अजीब लगता है। अब मार खाने वाला लड़का जिसका नाम रायन था उससे ऑफिसर पूछताछ करते हैं। उससे हथियार के बारे में पूछते हैं तो वो वहाँ से चले जाता है। अब ऑफिसर का बेटा जिसका नाम एडम था ऑफिसर से अकेले में बात करने को कहता है। वो ऑफिसर को जिमी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है। वो ऑफिसर को जिमी के इंस्टाग्राम दिखाता है जहाँ पर ऑफिसर देखता है कि कैटी जिमी को बैडली बुली करती थी, उसे गाली दे रही होती है, उसे चैलेंज कर रही होती है कि कभी उसकी शादी नहीं होगी और वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं होगा। और बहुत से लोग इसके कमेंट को लाइक करके कैटी का साथ दे रहे होते हैं और जिमी को बुली कर रहे होते हैं। एडम कहता है कि मैं आपको ऐसी बहुत सारी कमेंट्स बता सकता हूँ, आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ऑफिसर दूसरी ऑफिसर को बताता है कि यहाँ पर जिमी नहीं कैटी गलत है। कैटी सबके साथ मिलकर जिमी को परेशान किया करती थी। ये सब सुनकर प्रिंसिपल भी पछताती है। अभी तक ऑफिसर्स का स्कूल में आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्हें पता नहीं चला कि जिमी को उसका वेपन कहाँ से मिला और उसने उसका मर्डर क्यों किया। ऑफिसर कहता है कि शायद रायन कुछ जानता है, तो उससे पूछताछ करने के लिए वो रायन की क्लास में आते हैं। तब रायन खिड़की से भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। ऑफिसर उस पर जोर डालता है। तब वो कबूल कर लेता है कि वो हथियार मेरा ही था और रायन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि एडी अपने बेटे की हरकत से शर्मिंदा था। कैटी की मर्डर साइट पर आकर वो एक बुके रखता है और उसके लिए प्रे करता है। अब हम देखते हैं कि साइकेट्रिस्ट आती है जिमी के मेंटल हेल्थ को चेक करने। वो अपने साथ जिमी के लिए एक सैंडविच भी लाती है और उससे इधर उधर की बातें करती है। जिमी कहता है आप सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आती, मुझे बताइए कि आप मेरे बारे में क्या लिख रही है। तो साइकेट्रिस्ट कहती है मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकती, ये सिर्फ जज के लिए है। अब जिमी को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है आप मुझे बार बार क्यों टॉर्चर कर रही हो, एक बार में ही मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देती। और वो गुस्से में अपना कप भी गिरा देता है। गार्ड अंदर आता है पर साइकेट्रिस्ट कहती है यहाँ सब कुछ ठीक है और बाहर आ जाती है। अब वो सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है ताकि वो जिमी की बॉडी लैंग्वेज को समझ सके। फिर वो गुस्से में वापस आती है और कहती है मैं यहाँ बस तुम्हें समझने आई हूँ। अब जिमी कहता है कि अब मैं आपके सवालों के ठीक से जवाब दूंगा। साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम्हारे डैड का तुम्हारे मॉम के लिए कैसा बिहेवियर था। वो कहता है इससे मेरे डैड का कोई लेना देना नहीं। अब साइकेट्रिस्ट पूछती है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो जिमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, बल्कि लड़कियां तो मेरे पास भी आना पसंद नहीं करती। वो कहती है मैं अगली हूँ। इस पर साइकेट्रिस्ट कहती है अच्छा तो तुम्हें कैसा लगता है। इस पर जिमी कहता है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको मुझे तसल्ली देनी चाहिए कि नहीं मैं बदसूरत नहीं हूँ, क्यूट हूँ। साइकेट्रिस्ट कहती है जज को 2 लोगों के ओपिनियन चाहिए। ये सुनकर जिमी एग्रेसिव हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तब ऑफिसर उसे फिर से वार्निंग देता है। अब जिमी उस साइकेट्रिस्ट से कहता है कि आप कहीं की क्वीन हो जो ये गार्ड बार बार मुझे अच्छे से बात करने की वार्निंग दे रहा है। अब साइकेट्रिस्ट को भी डर लगने लगता है। गुस्सा ठंडा होने के बाद जिमी फिर से बैठ जाता है। अब साइकेट्रिस्ट उसे कैटी की कमेंट बताती है। वो जिमी को बुली कर रही होती है। वो जिमी के पोस्ट भी दिखाती है जिसमें उसने कुछ मॉडल्स के फ़ोटोज़ पोस्ट किए हैं। साइकेट्रिस्ट पूछती है क्या कैटी सबको बुली करती थी। तब जिमी कहता है नहीं, सिर्फ मुझे करती थी क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। अब साइकेट्रिस्ट पूछती है इसलिए तुमने उसे मार डाला। तब जिमी कहता है आप मुझसे ये इसलिए पूछ रही है क्योंकि आपने भी वो मर्डर वाली वीडियो देखी है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लड़का नज़र आ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैंने कैटी को नहीं मारा, जबकि मुझे मारना चाहिए था। मैं तो बस उसे बाहर चलने के लिए कहने गया था, पर उसने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। मैं उस वक्त कुछ भी कर सकता था, पर मैंने नहीं किया।
जिमी साइकियाट्रिस्ट से पूछता है, मैं आपको कैसा लगता हूँ? क्या आप ये सब बातें किसी को बताने वाले हो? अब वो एग्रेसिव होने लगता है। गार्ड उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जिमी जाते जाते कहता है, मेरे डैड से कहना मैं यहाँ ठीक हूँ। साइकियाट्रिस्ट सोचती है कितना अजीब लड़का है, इसे इस बात का कोई पछतावा नहीं कि उसने किसी लड़की को मार डाला है। अब सीन कट कर 13 महीने बाद पहुँचता है। जिमी की फैमिली अपने बेटे के गम में टूट चुकी है, इस सदमे से बाहर नहीं आ रही है। आज एडी का बर्थडे भी था, पर वो खुश नहीं था। एडी को बहुत से ग्रीटिंग कार्ड मिलते हैं, जिसमें जिमी का भी एक कार्ड होता है। उसने एडी का स्केच बनाया होता है। अब एडी की बेटी वहाँ आती है और बताती है किसी ने कार पर नॉन्स लिखा है। सब बाहर आते हैं, तब तक वो बदमाश लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ये परमानेंट पेंट से लिखा होता है। तो एडी अब अपनी फैमिली को लेकर कार वॉश सेंटर जाता है और जाने से पहले पड़ोसियों से भी झगड़ा करता है। तभी वहाँ से कुछ लड़के गुजरते हैं और कहते हैं, मज़ा आया ना नॉन्स। तभी एडी उनका पीछा करता है, पर वो लड़के भाग जाते हैं। कार वॉश सेंटर पर एडी को वो लड़के मिल जाते हैं। वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे भागने लगता है और उन्हें पकड़ता है और बहुत पीटता है। इस लड़के की साइकिल भी फेंक देता है। अब एडी सिक्योरिटी गार्ड से भी बहस करता है, क्योंकि वहाँ बहुत से पेंट गिर गया होता है। एडी का बिहेवियर ये बता रहा होता है कि वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो चुका है। अब वैन में ही पुलिस स्टेशन से जिमी का कॉल आता है। वो अपने डैड को विश करता है और कहता है कि अब मैं अपना कन्फेशन देने वाला हूँ। ये सुनकर सब सदमे में चले जाते हैं। जिमी अपनी मॉम और बहन से भी बात करता है और कॉल कट कर देता है। सब घर आकर भी बहुत रोते हैं। मैंडा एडी के पास आकर बैठती है और कहती है कि जिमी और हम सब की भलाई इसी में है कि वो अपना जुर्म कबूल कर लें। इससे उसकी लाइफ भी आगे बढ़ेगी और हमारी भी। तुम ये सोचो कि हमें पता है कि हमारा बेटा जिंदा है, पर वो लड़की जिसे जिमी ने मार दिया, उसकी माँ तो उससे कभी नहीं मिल सकती। अब वो लोग डिस्कस करते हैं कि उनकी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई होगी। एडी अब जिमी के रूम में आता है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से सजाया था, पर अब जिमी यहाँ कभी नहीं आ सकता। ये सोच कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। एंड में जिमी को सज़ा देते हुए नहीं दिखाते, पर सीरीज़ यही ख़त्म होती है।